नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं शामली उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले राधा स्वामी में लगभग 20 साल भक्ति की है। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई क्योंकि जो राधा स्वामी वाले जो भक्ति मार्ग बता रहे हैं उनसे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। और मुझे सबसे बड़ा डाउट ये था कि जो मैं ये बचपन से ही मेरे अंदर परमात्मा पाने की बहुत ज़्यादा कशक और मोक्ष मार्ग ही मुझे चाहिए था और मुक्ति चाहिए थी। तो उसी के मध्य वो मैं उनसे जो क्वेश्चन करती थी कि मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए और मुझे कोई सांसारिक लाभ नहीं चाहिए, तो उसके दौरान मैं उनसे पूछती थी कि वो बताते थे कि राधा स्वामी में बताया जाता है कि जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है ऐसे ही आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। तो मुझे वहाँ बहुत दुख होता था क्योंकि मैं चाहती थी परमात्मा मेरे सामने हो और मैं उनको देखूं, मैं उनसे मिलूं, अपने दुख रोऊं। तो ये चीज़ मुझे वहाँ बहुत खटकती थी, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहती थी। मैं उनसे कई बार सवाल करती थी कि हमें जब परमात्मा वहाँ है ही नहीं, परमात्मा हमें वहाँ मिलेंगे ही नहीं, तो फिर हम क्यों भक्ति करें, क्या कारण है कि हम भक्ति करें। लेकिन फिर भी मन चाहता था कि मुझे परमात्मा मिले। इसी चलते चलते मैं वहाँ से भक्ति करती भी थी और संतुष्टि भी नहीं थी क्योंकि मेरे पास कोई मार्ग ही नहीं था राधा स्वामी। इसलिए मैं संत रामपाल जी का जब मुझे मेरे ताऊ जी ने बताया कि एक हिसार में संत हैं और वो ये कह रहे हैं कि सभी जितने आज के समय के संत हैं और वो सभी काल के दूत हैं, तो मैंने अपने ताऊ जी से कहा कि वो ही होंगे काल के दूत जो उनको ऐसा बता रहे हैं, उन और संतों को ऐसा बता रहे हैं, वो खुद ही काल के दूत होंगे। तो सर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा उनकी एक ज्ञान गंगा किताब है और आप उसको पढ़ना, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना, सदग्रंथों को पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा ठीक है। कुछ ही 2-4 दिन के बाद ही वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ भगत आए और वो ज्ञान गंगा की सेवा कर रहे थे। तो मैंने भी वहाँ से एक ज्ञान गंगा ली और मैंने उस किताब को पढ़ा। तब मुझे पता चला उसमें कि सभी भगवानों की भक्ति कैसी कैसी है, क्या उसमें बताया जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और मेरा तो जो मेन पॉइंट था ये था कि मैंने उनकी ज्ञान किताब में पढ़ा, ज्ञान गंगा में, कि वो बता रहे थे कि ये राधा स्वामी वाले जो संत हैं वो बताते हैं कि परमात्मा सतलोक में है नहीं और वहाँ पे जो भी आत्मा जाती है वो परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाती है, जैसे उन समुद्र में हो जाती है। तो जब मैंने उनसे, उनमें और भी कुछ लिखा हुआ था जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने प्रूफ किया था वेद और गीता जी से, सभी सदग्रंथों थे, कि परमात्मा तो साकार है और मनुष्य सदृश्य हैं और महात्मा जाती है और अलग अस्तित्व है उसका और बहुत ही आनंद से रहते हैं, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और बहुत ही सभी आनंद से रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन कर के, पढ़ कर के बहुत ही अच्छा लगा और विद प्रूफ था। तो इसलिए मैंने संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की तुरंत। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके प्रश्नों के उत्तर मिले? क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर मिले, क्योंकि जितने भी सदग्रंथ थे, मैं अपने बचपन में सोचती थी परमात्मा की कशक तो बहुत थी, आज मिले कल मिले, कब मिलेंगे मुझे परमात्मा, मुझे दूसरा जन्म भी नहीं चाहिए और मैं चाहती थी कि मेरी यहाँ से मुक्ति हो जाए बस। और उसके बाद जब परमात्मा के, और मैं हाँ वेद और गीता जी को ये समझती थी कि वेद और गीता जी को समझना तो हमारे बस की बात नहीं है और जितने संतों ने इनका अनुवाद किया हुआ है उन पे मैं विश्वास नहीं करती थी, हो सकता है शायद गलत हो। इसलिए मैं बहुत दुखी थी कि मैं तो सदग्रंथ नहीं समझ सकती और परमात्मा का इसमें जिक्र है, बताया गया है कि परमात्मा कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। तो जब मैंने संत रामपाल जी की उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ा तो मुझे स्टेप वाइज प्रूफ सभी सदग्रंथों में, वेद गीता, सभी कुरान शरीफ, बाइबल, सभी में मुझे प्रमाण मिला कि परमात्मा कबीर देव हैं और सहशरीर हैं
और मुझे सुनकर पढ़कर बहुत ही आनंद हुआ और बहुत ही खुशी मनाई मैंने। आप नहीं समझ सकते मैं कितनी खुश थी उस टाइम। मैं बहुत दुखी थी। मेरे महात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे इतने लाभ दिए जिनको मैं समझ नहीं पा सकती। मुझे मेरे संत रामपाल जी ने लाभ दिए हैं। मेरे पति मेंटल डिस्टर्ब थे। मेरे हाथ में हर समय उनकी दवाइयों का पर्चा रहता था। खुद ही काम करती थी, एक दुकान शॉप चलाती थी मैं और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। उसके बाद डॉक्टरों ने, मेरे जो हस्बैंड थे वो मेंटल डिस्टर्ब थे और उन्होंने कहा था, डॉक्टरों ने कहा था, काफ़ी दिखाया, रोहतक भी, इधर बहुत जगह दिखाया, शामली में भी दिखाया। उन्होंने कहा था कि आपके पति जो है कभी ठीक नहीं होंगे और हमेशा आजीवन दवाई खानी होगी आपके पति को, और आप हमेशा ही इनको एक जो है दवाई देना, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली उसके बाद मेरे पति जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब कोई दवाई नहीं खाते। और मेरे जो छोटा लड़का था उसको भी दौरे पड़ते हैं, बहुत दौरे पड़ते थे उसको, और मैं बहुत परेशान थी। कई डॉक्टरों को दिखाया मैंने और उन्होंने कहा था कि ये जो है आप 5 साल के दवाई चलाइए और 5 साल के अंदर अंदर आपकी बच्चे की दिमाग में एक गांठ थी, सीटी स्कैन करवाया हमने, उसका दिमाग में गांठ थी उसके 12 mm की, और उसको दौरे पड़ते थे। तो काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, उसको भी मैंने बार बार दौरे पड़ते थे, मैं उसे भर्ती करवाती रहती थी। बहुत दुखी, हस्बैंड भी बीमार, बच्चा भी बीमार, मैं खुद समझ नहीं पाती थी मैं क्या करूं। और उसके बाद हमने जो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके जो बच्चे हैं उनको दिमाग में गांठ है और आप इसका 5 साल इलाज करवाइए। मैंने कहा आप 5 साल में आप ये ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा नहीं बहन जी, हम इसका गारंटी नहीं ले सकते, ठीक होगी या नहीं होगी, और आगे भी इसकी दवाई चल सकती है। तो मैं सर बहुत परेशान थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जाने से और नाम दीक्षा लेने से मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया। 6 साल हो गए आज परमात्मा के चरणों में जुड़े हुए, और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। कभी दौरा नहीं आया, ना मैंने इसको कोई दवाई खिलाई। और उसके बाद भगत जी, मेरे दिल की जो है नस ब्लॉक थी और उसमें काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे कोई राहत जब नहीं मिली, तब मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा आप ही ठीक करोगे, और तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। तो उसके बाद मैंने वहाँ दवाई भी बंद कर दी खानी, जब दवाइयों से कोई आराम ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरी जो दिल की नस ब्लॉक थी वो अपने आप ही ठीक हो गई। दिल की जो नस ब्लॉक हुई थी तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था। उसके बाद मेरा ऑपरेशन करवाने का कोई मतलब आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी, नहीं करवा पाए हम। तो परमात्मा ने फिर ऐसे ही ठीक किया उसको, संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी सभी बीमारियों, सभी समस्याओं का समाधान किया। आप लंबे अरसे से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। लगभग 20 साल हो गए आपको राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ में अक्सर एक धारणा प्रचलित है, वहाँ कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। कहीं आपने गुरु बदलकर गलत तो नहीं किया? जी नहीं सर, मैंने गुरु बदल के कोई पाप नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो उनसे वैसे ही बहुत दुखी थी, लेकिन कोई मार्ग ना मिलने के कारण मैं वहाँ से जुड़ी ही रही। और मैं बिल्कुल भी, मैंने तो जब उनका ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रूफ किया हुआ ज्ञान जब पढ़ा, धरती आसमान का अंतर मुझे मिला, और मैंने ये बिल्कुल सोचा ही नहीं कि मैं गुरु बदलूँ, या तुरंत गुरु बदल दिया। 4 दिन के बाद मैं नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाला गई आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज जी से 4 दिन के बाद ही मैंने नाम दीक्षा ली, उनका ज्ञान पढ़ने के बाद। मैं तो पहले ही राधा स्वामी वालों से बहुत दुखी थी। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए परमात्मा तो काफ़ी ज्ञान दे ही रहे हैं। मैं तो कुछ ज्ञान नहीं दे सकती, ना मैं कोई संदेश कर सकती। मैं तो उन्हें सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि जैसे मैं दुखी थी, आप भी बहुत दुखी हैं, आप भी परमात्मा चाहते हैं, सारे लाभ चाहते हैं। तो देखिए, वहाँ वो जो भक्ति राधा स्वामी में है, वो शास्त्र में उनका कोई प्रमाण भी नहीं है, और जो ज्ञान संत रामपाल जी दे रहे हैं उनका सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। और आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए काफी चैनल पर सत्संग चले हुए हैं, जिनके नीचे पट्टी चलती है और उन पे उनके फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। आप उन पे फोन कीजिए, वो आपको बताएंगे कि कहाँ नामदान सेंटर है। आप वहां जाइए और नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। सत साई बाबा।